हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अरमान मैथ क्लासेस में। हमने अपनी पिछली वीडियो में फिगर इट आउट का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट कर लिया था और आज इस वीडियो में फिगर इट आउट के क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो इसको पहले समझने से पहले हम परपेंडिकुलर लाइन जान लेते हैं कि क्या होता है परपेंडिकुलर लाइन। ऑब्जर्व दैट एंगल्स रिजेंबल्स दैट शेप ऑफ एल। तुमने ऑब्जर्व किया होगा जो राइट एंगल है वो किस शेप में होता है, एक एल के शेप में होता है। एल का मतलब इस शेप में होता है। राइट एंगल कैसे होते हैं हमारे, ये ऐसे होते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो ये हमारे क्या है, राइट एंगल है। तो किस शेप में है, एक एल के शेप में होते हैं। एन एंगल इज अ राइट एंगल, ये जो एंगल हमारा क्या है, राइट एंगल है। ओनली इफ इट एग्जैक्टली हाफ ऑफ द स्ट्रेट एंगल। ये किसका होता है, हाफ, स्ट्रेट एंगल का हाफ होता है। स्ट्रेट एंगल क्या होता है हमारा, ये हमारा क्या होता है, स्ट्रेट एंगल जो 180 डिग्री का बनाता है, जो जिसका वो हाफ होता है 90 डिग्री। टू लाइन्स दैट मीट राइट एंगल्स, दो लाइन जब मीट करते हैं राइट एंगल्स को, उसे हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं। जैसे ये दो लाइन से, एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये हो गई, ये दोनों के इंड पॉइंट एक पॉइंट पे मीट करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं, इस लाइन के करस्पॉन्डिंग। तो परपेंडिकुलर लाइन किसे कहते हैं, समझ में आ गया। तो चलिए फिगर इट आउट की तरफ बढ़ते हैं। फिगर इट आउट क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कह रहा है। हाउ मैनी राइट एंगल्स डू द विंडोज ऑफ योर क्लास रूम कॉन्टेन। कितने राइट एंगल्स हैं आपके क्लासरूम के विंडोज़ में, आपके जो क्लासरूम है उनकी जो खिड़कियां हैं उनमें कितने राइट एंगल्स हैं, हमें ये पता करना है। डू यू सी अदर राइट एंगल इन योर क्लासरूम, क्या और आप अदर राइट एंगल्स को देख सकते हैं अपने क्लासरूम में। तो ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, अपने क्लासरूम में एनालाइज कीजिएगा, अपने विंडोज़ को देखिएगा, ताकि कौन कौन से हमारे एंगल्स बन रहे हैं, हमारे राइट एंगल्स कितने बन रहे हैं। और भी देखिएगा एग्जांपल्स में, जैसे हमारे डेस्क हो गया, बेंच हो गया हमारा, और हमारा वाइट बोर्ड हो गया। आप उनको देख के समझिए कि कौन से हमारे एंगल्स बन रहे हैं, कितने तरह के एंगल्स बन रहे हैं, कौन कौन से हमारे राइट एंगल बन रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ज्वाइन ए टू अदर ग्रिड पॉइंट इन द फिगर बाय अ स्ट्रेट लाइन टू गेट अ स्ट्रेट एंगल। हमें ए पॉइंट है हमारा, हमें ज्वाइन करना किसी अदर ग्रिड पॉइंट से, किसी अदर पॉइंट से हमें ज्वाइन करना है। जो ये हमारा ए बी है, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। हमें ज्वाइन करना है क्या लेने के लिए, स्ट्रेट एंगल बनाने के लिए हमें क्या करना है, किसी पॉइंट से ज्वाइन करना है। व्हाट आर ऑल द डिफरेंट वे ऑफ डूइंग, ऐसे कौन से तरीके होंगे अलग अलग जिनसे हम स्ट्रेट एंगल को बना सकते हैं। तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। तो स्ट्रेट एंगल बनाना, स्ट्रेट एंगल क्या होता है हमारा, 180 डिग्री का होता है, जो स्ट्रेट एकदम होता है। तो स्ट्रेट हमारा ये हो गया, स्केल से हम करते हैं। ये क्या हमारा बन गया, स्ट्रेट एंगल, जो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। वैसे ही इस फिगर में भी हमें स्ट्रेट एंगल बनाना है। तो स्ट्रेट एंगल बनाएंगे, ये हमारा स्ट्रेट बन जाएगा ऐसे। ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रेट हो गया, जो कितने डिग्री का बनना है, 180 डिग्री का। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बस यही फाइंड करना था कि स्ट्रेट एंगल्स फाइंड करो। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। नाउ ज्वाइन ए टू अदर ग्रिड पॉइंट इन द फिगर बाय अ स्ट्रेट लाइन टू गेट अ राइट एंगल। जैसे हमने इसमें स्ट्रेट एंगल फाइंड किया था, वैसे ही इसमें हमें राइट एंगल फाइंड करना है। तो एक पॉइंट है हमारा ए, हमें दूसरे पॉइंट से जोड़ना है जिससे हम क्या बना सके, राइट एंगल बना सकें। व्हाट आर ऑल द डिफरेंट वे ऑफ डूइंग इट, ऐसे कौन कौन से अलग अलग तरीके होंगे जिनसे हम राइट एंगल बना सकते हैं। जिसका हम सोल्यूशन देखते हैं। हमें राइट एंगल बनाना है जो 90 डिग्री का होता है। तो राइट एंगल हमारा कैसे बनेगा, इसके परपेंडिकुलर जो एल का फॉर्म बना ले। तो ये हमारा क्या बन गया, राइट एंगल। ये हमारा क्या है, राइट एंगल, जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल। वैसे ही इस फिगर में भी हमें राइट एंगल बनाना है। तो राइट एंगल इसका ऐसे बनेगा, ये हमारा क्या हो गया, राइट एंगल, जो इसमें क्या हमारा 90 डिग्री का ये बना रहा है। आप इसको प्रोटेक्टर से भी मेज़र कर सकते हैं, प्रोटेक्टर से मेज़र करके देखते हैं कि ये हमारा राइट एंगल है कि नहीं। ये हमारा क्या है, राइट एंगल। देखिए ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है कि नहीं, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक राइट एंगल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है।
क्वेश्चन नंबर 4, गेट अ स्लैंटिंग क्रीज ऑन द पेपर। हमें एक स्लैंटिंग क्रीज बनाना है किस पर, पेपर पे। नाउ ट्राई टू गेट अनदर क्रीज, और दूसरा क्रीज बनाना है दैट इज परपेंडिकुलर टू द स्लैंटिंग क्रीज। उस स्लैंटिंग क्रीज के क्या होना चाहिए, वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो पॉइंट ए में देखते हैं क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी राइट एंगल्स डू यू हैव नाउ, कितने राइट एंगल्स बनेंगे आप बताइए। जस्टिफाई वाई द एंगल्स आर एग्जैक्ट राइट एंगल, और जस्टिफाई करो कि जो हमारे एंगल्स बन रहे वो क्यों राइट एंगल्स बन रहे हैं। तो पॉइंट ए का हम सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन ए, कितने राइट एंगल्स बनेंगे हमारे, 4 राइट एंगल्स बनेंगे। जब भी हम किसी स्लैंटिक क्रीज के अकॉर्डिंग जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो हमारे जितने भी पार्ट्स में डिवाइड होंगे तो वो टोटल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे और वो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। जिसमें वो परपेंडिकुलर क्या होता है, जो 90 डिग्री का एंगल बना, जो एल के शेप में होता है, तो एक लाइन दूसरी लाइन को जब मीट करता है तो हमारा क्या बनता है, परपेंडिकुलर लाइन बनता है। तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। कितने एंगल्स मिलेंगे, 4 राइट एंगल्स, 4 राइट एंगल्स आर फॉर्म्ड, 4 राइट एंगल्स बनेंगे। बिकॉज, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन मीट एट 90 डिग्री। क्यों बनने हमारे 4 राइट एंगल्स, क्योंकि जो परपेंडिकुलर लाइन है वो मीट कर रहे हैं एट 90 डिग्री पे, हमारे मीट कर रहे हैं। तो पॉइंट ए हमारा ये जस्टिफाई हो गया। अब पॉइंट बी की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट बी में देखते हैं क्या पूछ रहा है, डिस्क्राइब हाउ यू फोल्डेड द पेपर सो दैट एनी अदर पर्सन हु डज नॉट नो द प्रोसेस कैन सिंपली फॉलो योर डिस्क्रिप्शन टू गेट द राइट एंगल्स। डिस्क्राइब करना जो तुमने फोल्ड किया है पेपर को, वो दूसरा पर्सन, दूसरे लोग फोल्ड नहीं कर पा रहे, वो नहीं जान रहे हैं प्रोसेस को, सिंप्लीफाई फॉलो योर डिस्क्रिप्शन, जिनसे वो आपके डिस्क्रिप्शन को फॉलो करें, आपके रूल्स को फॉलो करें टू गेट द राइट एंगल, जिससे वो राइट एंगल्स को बना सकें। इसका सोल्यूशन देखते हैं। बी, फोल्ड द पेपर so that the first crease overlap itself, make a new crease and open it. The new crease is perpendicular to the first one, giving 4 right angles। कहने का मतलब है जब हम फोल्ड द पेपर, जब हम पेपर को फोल्ड करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या मिलता है, फर्स्ट क्रीज ओवरलैप इटसेल्फ, जो आपस में वो क्या करें, ओवरलैप करें। जो हमारे जो क्रीज बने, जब हम पेपर को फोल्ड करते हैं तो हमारे जो क्रीज बनते हैं वो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। मेक अ न्यू क्रीज, और हमें एक और नया क्रीज बनाना है। एंड ओपन इट, और उन्हें खोलो। द न्यू क्रीज इज परपेंडिकुलर, जो हमने न्यू क्रीज बनाया तो वो किसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, फर्स्ट के, जो हमने फर्स्ट बनाया था उसके वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। गिविंग 4 राइट एंगल, जिससे वो हमें 4 राइट एंगल्स देंगे। तो पॉइंट बी हमारा ये कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।